हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारा माइंड जो है वो कैसे काम करता है। हमारा माइंड हमारे लिए 3 पार्ट्स में काम करता है। फर्स्ट है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो सोच समझ कर काम करता है। सोच समझ कर कैसे, जैसे मान लिया हमें कोई काम करना है, ये क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, आज मुझे दिन में क्या क्या काम करने हैं, इसके बाद मुझे क्या करना है, या मान लिया मुझे कहीं पे जाना है, तो सबसे पहले तो माइंड में ये थिंकिंग आनी जरूरी है कि मुझे कहीं पे जाना है। अब उसके बाद कैसे जाना है, बाइक से जाना है, स्कूटी से जाना है, कार से जाना है, कैसे जाना है। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड हमारा सोच समझकर जो काम करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और ये सिर्फ 5% फुल 5% पावरफुल होता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड एक प्रकार का डस्टबिन होता है। कैसे? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितने थॉट हमारे माइंड में आते हैं, कितने विचार हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हमें याद रहते हैं, बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। और जो हम भूल जाते हैं उनको अगर हम बार बार भी याद करते हैं तो वो चीजें या वो बातें हमें याद नहीं आती। और जब वो याद नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि वो बात या वो थिंकिंग या वो सोच हमारी अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है, जो अब कभी वापस नहीं, कि जो हमें कभी याद नहीं आती, इसका मतलब है वो अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है बात। थर्ड नंबर पे आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हम मैजिकल माइंड भी बोलते हैं, और ये बहुत पावरफुल होता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और इतना पावरफुल होता है कि जो बात या जो सोच हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, वो बात हम कभी नहीं भूलते। लाइफ में वो बात हम कभी नहीं भूलते। अगर हम 50 साल के बाद, 80 साल के बाद, यहाँ तक कि 100 साल के बाद भी हम उस बात को याद करना चाहे तो वो ऐसे ही हमें याद रहती है जैसे कल की ही बात हो। ये तो हो गई बात। अगर हम जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम बोलते हैं, अगर कोई थिंकिंग, कोई सोच, हमारी कोई विचार या कोई हमारी विश, जिसको हम, जो चीज हम पाना चाहते हैं, अगर हमारी कोई विश सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है तो उसको पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब बात ये आती है कि सबकॉन्शियस माइंड तक हम अपनी सोच को, अपनी बात को या अपनी इच्छा को कैसे पहुंचाएं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है फ्रेंड्स, वो बार बार अभ्यास पर काम करता है, यानी कि रेपिटेशन पर काम करता है। हम जिस बात को बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, या हम किसी चीज को पाने की, जिसको हम पाने की बार बार इच्छा करते हैं, यानी कि माइंड में लेकर, बार बार उसको माइंड में लेकर आते हैं, तो वो बात या वो इच्छा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जो हमारी इच्छा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो 110% पूरी होती ही होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। मान लिया हम कोई साइकिल चलाना, स्कूटी, कार, मोटरसाइकिल चलाना या कुछ भी सीख रहे होते हैं, आपने देखा होगा। तो जब हम चलाते हैं, उसको सीख रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ आगे रहता है, ना हम दाएं देख सकते हैं ना बाएं देख सकते हैं। और सीखते टाइम हमारा पूरा फोकस आगे रहता है कि कहीं हम गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं गड्ढा ना आ जाए। तो हमें सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब हमारा वो, उसका हम चलाने का बार बार अभ्यास करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि चलाते हैं, तो वो हमारा जो चलाना सीखना होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो उसके बाद अगर हम, जब हम बाइक चलाते हैं या वो व्हीकल चला रहे होते हैं, तो हम दाएं भी देख लेते हैं, बाएं भी देख लेते हैं, फोन पे बात भी कर लेते हैं, फोन पे बात करते करते हम कोई गड्ढा आता है वो भी बचा लेते हैं, जहां पे हमें रेस डालनी होती है रेस भी डाल देते हैं, और जहां पे हमें ब्रेक लगाना होता है ब्रेक भी लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बार बार उस चीज का अभ्यास कर लिया है। अब हमें चलाने की, मतलब वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। उसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं,
कोई हमारी इच्छा है, हमारी विश है जो हम पूरी करना चाहते हैं। अगर हम उस इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं बार-बार अभ्यास से, तो वो हमारी इच्छा 110% पूरी होती ही होती है। तो ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। तो आज हमने सीखा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड 3 पार्ट्स में काम करता है जो आप सीख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की आप मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और करना मत भूलना, और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।